तो हम लोग एक जेईई 2024 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो 5 अप्रैल के शिफ्ट 2 में आया था। इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि S1 S2 S3 या 3 सेट्स, जहाँ पे कुछ एक आपको कंडीशंस दे रखी हैं। फिर आपको फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय S1 इंटरसेक्शन S2 इंटरसेक्शन S3। तो पहले तो ये तीनों सेट्स निकालने पड़ेंगे। पहला वाला सेट तो फिर भी इजी दिख रहा है कि ये आपको एक सर्किल है, जो कि सर्किल के अंदर का पार्ट है, जिसका आपको रेडियस 5 है। सो ये वाला पार्ट तो ठीक है, अब इसको निकालना पड़ेगा। और थर्ड पार्ट भी इजी है कि दिस इज जस्ट द रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब ये आपको x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। यानी आपको ये फर्स्ट एंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी चीज़ें होंगी वो होंगी। तो बस एक निकालना तो यही है। तो सेकंड पार्ट जिसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ z+1 माइनस रूट थ्री आई अपॉन वन माइनस रूट थ्री आई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसको निकालते हैं पहले, उसके बाद फिर एक रीजन बनाएंगे। तो ये आपको दे रखा है कि पहला तो z+1 ये दे रखा है माइनस रूट थ्री आयोटा अपॉन वन माइनस रूट थ्री आयोटा। इसका जो इमेजिनरी पार्ट है विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो पहले तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना ही पड़ेगा। तो आपको इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज़ वन प्लस रूट थ्री आयोटा एंड देन वन प्लस रूट थ्री आयोटा। देन हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो z को आप लिख सकते हो x प्लस आयोटा वाई, सो दैट इट्स ईजियर टू फिगर आउट कि क्या बन रहा है। और फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे इंटू वन प्लस रूट थ्री आयोटा। और फिर वन प्लस रूट थ्री आयोटा को पूरे चीज़ मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस रूट थ्री आयोटा, विच इज़ a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो आप इसको लिख सकते हो प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार में ही लिख सकते थे बट फिर भी एक एक स्टेप में करते हैं। फिर यहाँ पे भी आप ऐसा ही लिख सकते हो वन स्क्वायर माइनस रूट थ्री आयोटा होल स्क्वायर। अब ऊपर में मल्टीप्लाई करते हैं फिर से, तो x इंटू वन विच इज़ x, सारे इमेजिनरी और रियल पार्ट को अलग अलग लिखते हैं तो x। और ये आपको ये आयोटा वाई और रूट थ्री आयोटा को आपने मल्टीप्लाई किया तो रूट थ्री वाई आयोटा स्क्वायर, यानी माइनस रूट थ्री वाई यहाँ पे मिल गया आपको, राइट। सो यहाँ से यही आपको मिल रहा है, राइट। यहाँ पे वन माइनस रूट थ्री आयोटा आपके नीचे में, राइट। सो ओके। सो ये चीज़ आपको मिली, ठीक है। फिर आपको इमेजिनरी पार्ट आप रूट थ्री आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स इंटू रूट थ्री एक्स मिला। और फिर यहाँ पे आयोटा वाई और इसको किया तो वाई मिला, प्लस वाई इंटू आयोटा। एंड दिस इज वन, और ये आपको थ्री आई स्क्वायर विच इज माइनस थ्री हो जाएगा, ये प्लस थ्री, यानी वन प्लस थ्री हो गया, ठीक है। और नीचे में भी आपको वन प्लस थ्री हो गया। आप इंटरेस्टेड किस चीज़ में हो, इमेजिनरी पार्ट ऑफ दिस, तो आप रियल पार्ट को तो भूल जाओ। आपको जो इमेजिनरी पार्ट है वो यही है, यानी वो रूट थ्री एक्स, इमेजिनरी पार्ट की बात कर रहा हूँ सिर्फ। तो रूट थ्री एक्स प्लस वाई अपॉन फोर ये इमेजिनरी पार्ट है। दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि y प्लस रूट थ्री एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है और इसमें आपको देखना पड़ेगा कि ये किस तरफ, ये कौन सा पार्ट इस प्लेन को कैसे डिवाइड कर रहा है। तो हमने सब कुछ निकाल लिया है। ये आपको ये सर्किल है, ये आपको रियल पार्ट z ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो जब आप प्लॉट करते हैं फिर एरिया निकाल लेते हैं। तो आपका ये ऐसा कुछ सर्किल होगा, ये ठीक है, एक सर्किल है जो कि 5 यूनिट रेडियस का सर्किल होगा कुछ ऐसा। यह है, यहाँ पे यही आपका नॉट जेड लेस देन इक्वल टू 5, यानी सारा पार्ट आपका अंदर का। फिर ये जो लाइन है y प्लस रूट थ्री एक्स, वो कुछ लाइन ऐसी है, राइट। y प्लस रूट थ्री एक्स ऐसी है कुछ लाइन। या आप इसको ऐसा भी सोच सकते हो कि ये y इक्वल्स टू माइनस रूट थ्री एक्स वाली लाइन बनानी है, राइट। तो यहाँ पे माइनस रूट थ्री विच इज़ माइनस टेन सिक्सटी डिग्री, यानी ये लाइन कुछ ऐसी जा रही है, ठीक है। सो विच इज़ गोइंग लाइक दिस, ठीक है। और ये एंगल बेसिकली आपका 60 डिग्री है, माइनस 60 डिग्री एक तरीके से। और फिर इसका पूरा अंदर का पार्ट, फिर देन तीसरा पार्ट जो विच इज रियल पार्ट ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहाँ पे है, इस साइड में। यानी जो मेरा कॉमन रीजन है वो कौन सा बन रहा है, ये है मेरा कॉमन रीजन। और इसी का एरिया चाहिए। तो इसको देखिए तो ये क्या है एरिया, एक ये तो ये वन फोर्थ ऑफ, ये वन फोर्थ ऑफ सर्किल है, ये वन फोर्थ ऑफ सर्किल। और ये 60 डिग्री वाला पार्ट वन सिक्स ऑफ द सर्किल। तो वन फोर्थ ऑफ द सर्किल प्लस वन सिक्स ऑफ द सर्किल इनटू एरिया पाई आर स्क्वायर। तो पाई और आर स्क्वायर इज फाइव स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपको 12 आपका एलसीएम। तो ये हो गया थ्री प्लस टू इंटू पाई इंटू 25। तो ये क्या बना आपको, ये भी फाइव ये 25, तो 125 पाई अपॉन 12।
तो यही हो गया आपका एरिया। ठीक है, बस इस क्वेश्चन में तो यही है, 125/12 यही है आपका एरिया। ठीक है, तो ये चाह रहे थे यही कि आपको तीनों का इंटरसेक्शन का एरिया, तीनों का इंटरसेक्शन तो यही है, क्योंकि यहाँ पे एक्स आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये सारा पार्ट इधर का, फिर सर्किल के अंदर का सारा पार्ट ये था, और फिर इस लाइन के ऊपर का पार्ट ये है। ठीक है, इसमें अगर थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो कि लाइन के इधर का या कौन सा पार्ट शेड होगा, तो आप क्या कर सकते हो इस वाले में, आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हो यहाँ वाला, जैसे 5,0 पॉइंट है, आप इसको पुट करोगे यहाँ पे तो क्या मिलने वाला है, 0 + √3 × 5 विच इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये तो ट्रू है, ये ट्रू है, यानी इधर का सारा रीज़न था। तो मेरा ये सारा रीज़न था, एंड देन इनसाइड दिस रीज़न, एंड देन दिस, तो इसका सारा का कॉमन का यही मिलेगा। ठीक है,